हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है सेट। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हो सेट थ्योरी को, व्हाट इज सेट, किस तरह से सेट को डिफाइन किया जाता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा कौन सा होता है जिसको सेट कहा जा सकता है। और साथ ही आपने पढ़ा था मैथमेटिक्स में जो सेट होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट या फिर होल नंबर्स का सेट, रेशनल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, तो इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब आप पढ़ चुके हो। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसी सेट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है सेट का, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। अच्छा, इन दोनों तरीकों को हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इसको, और एग्जाम्पल्स भी इसके देंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई ने भी सिलेबस को कम करने के लिए हर चैप्टर से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया है, यानी डिलीटेड पोर्शन, ठीक है। और इसके साथ ही अब जो नया सिलेबस बन के आया तो हम उसको देखेंगे। मैं आपको एक बार फिर से सिलेबस को दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट, अब मैं सीबीएसई की साइट पे खोल करके आपको दिखाता हूँ कि सीबीएसई ने क्या चेंजेस किया है। तो हमारे पास यहाँ सीबीएसई की साइट से मैंने डायरेक्टली ये पहले से खोल के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ ये है 11th का सिलेबस, कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 11 2020-21। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा सिलेबस, मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस जो है वो 5 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें से पहली यूनिट है हमारी सेट एंड फंक्शन, जो कि 43 पीरियड्स और 23 मार्क्स की लगभग होगी एग्जामिनेशन में। इसी तरह से सेकंड हमारी यूनिट है हमारी अलजेब्रा, थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ यूनिट है हमारी कैलकुलस, और फिफ्थ यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और इन सबके पीरियड्स एंड मार्क्स पूरे दिए हुए हैं। और इंटरनल असेसमेंट हमारा यहाँ 20 मार्क्स का होता है। हमारा जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है वो 80 मार्क्स और 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन, जिसमें हम एक्टिविटीज को करवाते हैं और उन एक्टिविटीज और थ्रू आउट ईयर जो भी आपका डिसिप्लिन जैसे कई फैक्टर्स हैं, उन सभी को लेकर के आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ये स्कूल लेवल पे होते हैं, स्कूल अपने हिसाब से इनको सीबीएसई को भेजता है, इंटरनल है ये। अब देखिए हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें है हमारी सेट्स एंड फंक्शन। तो इस यूनिट में हम क्या आगे बढ़ने वाले हैं, देखिए इस सेट एंड फंक्शन की जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो है, इसमें हम हमारे 3 चैप्टर इंक्लूड है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसमें से पहला जो चैप्टर है, आप जैसे कि आप देख पा रहे हो, सेट, जिसको हम पढ़ ही रहे हैं, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, स्पेशली इंटरवल विद नोटेशन, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इतना कुछ हमें यहाँ पढ़ना है। अब हम चलते हैं वापस बुक की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले इतना पढ़ा चुका हूँ आपको, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और आज के इस वीडियो में हम स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसमें 2 मेथड हमारे पास हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। पहला है रोस्टर एंड और टेबुलर फॉर्म। इसको 2 तरीके से कह सकते हैं, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। नंबर 2 है सेट बिल्डर फॉर्म। तो 2 तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, एक रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म को। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है ऐसा, ये हम समझ लेंगे। इन रोस्टर फॉर्म all the element of sets are listed, the element are being separated by commas and are enclosed within brackets। इस वाली फॉर्म में, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने की जो ये वाली फॉर्म है, इसमें क्या करते हैं, सीधे सीधे जो भी एलिमेंट होंगे सेट के, उनको हम लिस्टेड फॉर्म में मेंशन कर देंगे।
और उनको सेपरेटेड किससे करेंगे, कॉमास से, ठीक है। और विद इन ब्रैकेट्स, इस तरह के कर्ली ब्रैकेट को हम यूज करेंगे एलिमेंट को भरने के लिए। अब जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल भी देख रहे हो, ये एक एग्जांपल यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, क्या है ये 2 4 6, ठीक है। 3 एलिमेंट है एक सेट में और 2 4 6 जो है वो फर्स्ट 3 इवन पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 7, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, यानी 2 4 6 ये सेट है। तो इसलिए 2 4 6 एलिमेंट को हमें लिस्टेड फॉर्म में कॉमा लगा करके एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग a set in roster form are given below। और भी एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं, जैसे the set of all natural number which divides 42 is 1 2 3 6 7 14 21 42, इस तरह से। तो ये भी एक रोस्टर फॉर्म है, किसका, सेट का। तो सेट के रोस्टर फॉर्म बहुत ही इजी है। सिंपली हम क्या करेंगे, सेट के सारे एलिमेंट को लिस्टेड फॉर्म में कॉमास के द्वारा सेपरेटेड करके एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो हम रोस्टर फॉर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमर्शियल, thus the above set can also be represented as 1 3 7 21 2 6 14 42। अब इसमें एक बात होती है कि क्या ये सारे एलिमेंट हम जब लिस्टेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या इनका कोई ऑर्डर भी होगा, यानी जैसे 2 4 6 8 इस तरह से है, तो क्या हम इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पहले हम 6 को लिख लें, पहले हम 4 को लिख लें। तो इसका आंसर होगा यस, हम इन सभी एलिमेंट को कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे ऊपर लिखा गया था, ये देखिए ऊपर वाले इसमें देखिए 2 3 6 7 14 21 42 है, और अब यहाँ पर क्या है 1 3 7 21 6 14, मतलब आगे पीछे हम इनको कर सकते हैं, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। बी, द सेट ऑफ ऑल वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज AEIOU। तो इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वोवेल्स का सेट अगर हम लेते हैं तो AEIOU 5 होते हैं, उनको कॉमास फॉर्म में, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर लिस्टेड फॉर्म में लिख देना है। तो यही रोस्टर फॉर्म में बहुत इजी है। नोट, it may be noted that while writing the set in roster form, an element is not generally repeated, that is, all the elements are taken as distinct. For example, the set of all the letter forming of the word school is SCHOL और HOLCS। देखिए इसमें क्या कहा गया, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें यह कहा गया कि जब कभी एक ऐसे सेट हमें बनाने हो जिसमें हमें जैसे ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल जिसमें रिपीटेड भी हो, जैसे स्कूल की बात करूं तो ओ यहाँ पे 2 बार आता है, रिपीटेड है, या और भी ऐसे कई सारे वर्ड हम आगे पढ़ेंगे जिसमें कुछ लेटर्स रिपीट भी होंगे। तो जब हम उसको सेट में लिखेंगे तो हमें क्या करना है, एक लेटर को डिस्टिंक्ट फॉर्म में लिखना है, एक बार ही आना चाहिए, SCHOL, और यहाँ पर एक बार आया सिर्फ। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट। तो ये थी रोस्टर फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, जिसका नाम था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को यहां से देखेंगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट possess a single commas property which is not possessed by any element outside the set. For example, in the set AEIOU, all the elements possess a common property, namely each of them is a vowel in English alphabet and no other letter possess this property. तो इसका मतलब क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट को एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के अंतर्गत लिखेंगे, यानी कि विच इज नॉट पॉसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी हम लिखेंगे एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे सेट को, और वो स्टेटमेंट उन सभी एलिमेंट की एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। और अगर हम बाहर से कोई एलिमेंट लेते हैं तो उस एलिमेंट में वो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होगी, यानी कि उन सभी एलिमेंट में जो उस सेट के एलिमेंट है प्रॉपरली उनकी एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगी, जिसके थ्रू हम उसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, यानी मेंशन करेंगे। सपोज
जैसे ए ई आई ओ यू है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पर इस ए ई आई ओ यू के सेट को, क्योंकि ये अभी रोस्टर फॉर्म में है और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में समझना चाहते हैं, तो v इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट लेके ये मैंने अभी बताया था कि हम किस में लिखेंगे, इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे और ये सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगी सारे एलिमेंट की। इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, यानी कि वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट ये सारे हैं। अगर मैं m की बात करूं या मैं अगर F G H कुछ भी हो इनकी बात करूं अदर देन वोवेल, तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉन्सोनेंट होंगे। इसलिए केवल 5 एलिमेंट आएंगे ए ई आई ओ यू और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह से डिस्क्राइब करके मेंशन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल और ले लूं 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये चलो मैंने अभी 8 10 मैंने 5 एलिमेंट का एक सेट बनाया यहाँ पर 2 4 6 8 10। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, अभी ये किसमें रोस्टर फॉर्म में है, तो हम कैसे लिखेंगे 2 4 6 8 पहले हम पहचानेंगे कि किस तरह के नंबर है। तो हमें दिखाई दे रहा है ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है और वो भी कहां तक के 11 से छोटे, ठीक है। 11 से छोटे कैसे नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 11। देखिए हमने ये सेट को डिस्क्राइब कर दिया। a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 11। अब ये वाली सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो ये सारे एलिमेंट फॉलो करेंगे। 2 4 6 8 10 तो हम जानते हैं कि ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 11 से छोटे हैं, तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।